गवर्नमेंट जो कि इंडिया की मोदी की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसमें फ्लैट्स बनाए और बहुत ही अच्छे फ्लैट्स थे। अगर हम देखें तो उस फ्लैट्स के पहली दफ़ा ऐसा हुआ और बस्ती के लोग सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम भी थे और वो इतने खुश थे। उनकी एक वीडियो हमारे सामने आती है, उनका कहना है कि हमें हाथ से उठा के चांद पे बढ़ा दिया, मतलब गंदे घरों से उठा के अच्छे फ्लैट्स दे दिए। क्या लगता है कैसा स्टेप है मोदी का लिया हुआ? ये देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप है। मीन्स के सोसाइटी के अंदर अभी हम भी अपनी सिटी में इर्द गिर्द देखते हैं इस तरह के लोग जो इंक्रोचमेंट वगैरह इस तरह के एरियाज़ में रहते हैं। तो अगर इन लोगों को यहाँ से उठा के एक अच्छी सिविलाइज्ड वे में, एक सिविलाइज्ड माशरे की तरह अगर इनको बसाया गया है फ्लैट्स के अंदर, तो ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन स्टेप है। ने भी वोट खान साहब को दिया कि भाई नया पाकिस्तान बनेगा, हम भी बड़े खुश थे वो बनेगा। वो जो हमारे पास वो पुराना पाकिस्तान था वो भी हमसे हाथ से जा रहा है, इस वक्त रहे हैं मुसलमानों को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो नकात हैं, इस्लामी नकात हैं, उनको वो कॉपी करके और वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं और हम जो है ना गुर्बत में पिस रहे हैं। क्या लगता है आने वाले टाइम पीरियड में हमारे अरब मुल्क जो कि आज इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बना रहे हैं, कोई हमारे साथ खड़ा रहेगा आने वाले टाइम पीरियड? देखें, जैसे अभी सी पैक बंद हो गया, खान साहब ने बंद करा दिया, वो चाइना भी जो है वो वजन हो गया और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करने वाला तो चाइना है। हाँ, वो वजन है, इन्होंने सी पैक बंद कर दिया। चाइना ने भी डिमांड्स रखना शुरू कर दिया। जी, वो भी डिमांड कर रहे हैं। वो तो जी पाकिस्तान के लोग जो कहते थे कि इंडिया के अंदर मुसलमान दुखी है, परेशान है, मुसलमानों पर जुल्म होते हैं, मोदी जी जुल्म करते हैं, उसी मोदी जी ने मुसलमानों को इंडिया के अंदर फ्लैट गिफ्ट करे हैं। उनको झुग्गी झोपड़ियों से निकालकर नए फ्लैटों में डाला है, जिससे मुसलमान बहुत खुश है। अब इसके बाद पाकिस्तान के लोगों के क्या रिएक्शन रहते हैं, तो भाई चलिए वीडियो के रिएक्शन जान लेते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो हमेशा से ऐसा हुआ आया है कि जहाँ जो चीज़ गवर्नमेंट ने हटाई है उसके पैसे दे दिए गए लोगों को। लेकिन करंट गवर्नमेंट जो कि इंडिया के मोदी की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसमें फ्लैट्स बनाए और बहुत ही अच्छे फ्लैट्स थे। अगर हम देखें तो उस फ्लैट्स के जो चाबियाँ हैं वो बस्ती के लोगों को दी गई और हमेशा बस्ती के लोगों को पैसे दिए जाते थे, वो भी उनके ऐसे जो कि आगे घर ना ले सके। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ और बस्ती के लोग सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम भी थे और वो इतने खुश थे। उनकी एक वीडियो हमारे सामने आती है, उनका कहना है कि हमें हाथ से उठा के चांद पे बढ़ा दिया, मतलब गंदे घरों से उठा के अच्छे फ्लैट्स दे दिए। क्या लगता है कैसा स्टेप है मोदी का लिया हुआ? ये देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप है। मीन्स के सोसाइटी के अंदर अभी हम भी अपनी सिटी में इर्द गिर्द देखते हैं इस तरह के लोग जो इंक्रोचमेंट वगैरह इस तरह के एरियाज़ में रहते हैं। तो अगर इन लोगों को यहाँ से उठा के एक अच्छी सिविलाइज्ड वे में, एक सिविलाइज्ड माशरे की तरह अगर इनको बसाया गया है फ्लैट्स के अंदर, तो ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन स्टेप है। इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो हमारी भी गवर्नमेंट को, हमारे नेबर्स हैं, उनसे इंस्पायर होकर इस स्टेप को लेकर चलना चाहिए। जिस तरह यहाँ में भी देखा जाए तो जिस तरह ये होम्स वगैरह खान साहब ने बनाए थे ये रहने के लिए, जो बाहर से आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं, वो आगे स्टे करते हैं। इसी तरह अगर इस स्टेप को भी अगर फॉलो किया जाए तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है हमारी कंट्री के लिए। क्या लगता है कि अभी अगर हम देखें, सिर्फ खान साहब ने ही नहीं इंडिया की पॉलिसीज़ की तारीफ की बल्कि शहबाज शरीफ ने भी की थी। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया के हर प्राइम मिनिस्टर, इवन के जो बाइडन तक ने, रशियन लीडर तक ने, प्रेसिडेंट तक ने, हर किसी ने इंडिया की पॉलिसीज़ की, मोदी की तारीफें किया। क्या वजह जो कि हम अभी भी मोदी को अच्छा नहीं समझते, मेजॉरिटी लोग मोदी को अच्छा नहीं समझते, लेकिन मोदी की पॉलिसीज़ को क्यों इंगेज करते हैं? ये आपका बड़ा इसमें तो बड़ी फर्दर डिटेल में इसमें बात की जा सकती है। मोदी क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ी दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन वहाँ में हमें पता है कि मुस्लिम के साथ अक़लियत वाला जो वहाँ पे है फैक्टर है। क्या वो एक बड़ी डेमोक्रेसी नहीं? नहीं, डेमोक्रेसी बड़ी है बाय स्टेट्स, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी। पॉलिसीज़ बाय पॉलिसीज भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो हमें शायद मीडिया के यहाँ फीड किया जाता है जो चीज़ें हमें जो नज़र आती हैं ज़्यादा, हम पाकिस्तान में रहते हैं क्योंकि हमारा उनके साथ एक क्लैशेस तो है। जो हम पाकिस्तान में देखते हैं हमें तो लगता है कि जैसे उनकी पुलिस अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे आप बता रही हैं कि ये पुलिस उनकी, तो ये बहुत अच्छी पुलिस है। इस तबके को उठा के इस जगह पे लेके जाना, इस तरह की राय देना, एक तो ये सोसाइटी के लिए बड़ा बेटर है। आपके जो मेट्रो पोलिटिकल सिटीज़ हैं, जो बड़ी सिटीज़ हैं जैसे लाहौर है, इस तरह उनका दिल्ली है, इस तरह की सिटीज़ के लिए ये एक बहुत बड़ी अप्रोच है। ये बड़ा अच्छा स्टेप है। तो पुलिस तो अच्छी है, ये बिसाइड उनका क्या वो करते हैं, लेकिन ये स्टेप उनका मैं अप्रिशिएट करूँगा, बड़ा अच्छा स्टेप है। ना सिर्फ ये वाली पॉलिसी, अगर मैं आपको बताऊं कि जहां हम देखते हैं कि कश्मीर पर तशद्दुद किया जाता है, कश्मीर में भी अगर हम देखें तो डे बाय डे टेक्नोलॉजीज आ रही है। वहां पर ऐसी इलेक्ट्रिक 300 बसेस को चलाया गया है लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो है सिनेमा भी वहाँ पे ओपन किया गया है। उसके अलावा लार्जेस्ट जो है ब्रिज वो वहाँ पे बना है। इवन वहाँ पर G20 की मीटिंग भी हुई है और टूरिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा 2022 में कश्मीर में गया, रिकॉर्ड कायम किया। फिर हम लोगों को जो चीज़ें नज़र आती हैं, हम उनको देखने के बावजूद भी हम क्यों कहते हैं कि जो पीछे टाइम पीरियड गुजरा है वही आज भी सच है? इसका तो मैम देखिए सिंपल आंसर तो यही है कि ये वो चीज़ें आप किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करके वहाँ पे जितनी मर्जी आप वहाँ पे करते हैं, बेशक आप इलेक्ट्रिक बसेस चला रहे हैं, सिनेमास बना रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो बेसिक, जो वहाँ के ग्राउंड रियलिटी के पीपल हैं, आप उनके सेंटीमेंट को हर्ट करके आप ये चीज़ें कर रहे हो तो ये मैटर नहीं करती। ये वो एक दुनिया को शो करवाने के लिए ये चीज़ें करते हैं। उनकी और भी बड़ी बहुत सारी स्टेट्स हैं उनकी। इवन कि आप दिल्ली के अंदर देखें, दिल्ली भी डिवीज़न है, आप एक साइड का दिल्ली देखें वो इंतहाई पस्ता हालत में है। वहाँ पर एक एक क्वार्टर्स के अंदर दर्जनों लोग रहते हैं। तो वो अपने मेन सिटी को छोड़ के कश्मीर में जाके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करवाने के लिए कर रहे हैं। ये मेरी थॉट है और मोस्टली पाकिस्तानियों की होगी। आप इस चीज़ को मैं भी अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं पूछे थे हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया, तो हमने अपने कश्मीर के लिए शायद कुछ ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन हमने उनसे गेन तो बहुत कुछ किया है। भाई देखें, मेरा भी लास्ट ट्रिप था, मैं मुजफ्फराबाद, कलाम, ये
अपर केल वगैरह में मैं विजिट करके आया हूँ कोई तकरीबन 1 माह पहले। तो पर यह है कि वहाँ पे रोड, मैं नारायण का गान भी गया हूँ, मैं कलाम भी गया हूँ, स्वात भी गया हूँ, उसकी निस्बत मैं ये कहूँगा कि कश्मीर में फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर हैं। जी कौन रोड तक हैं, बेसिकली बेसिक फैसिलिटी तो रोड्स की है। रोड्स कैसे हैं? रोड बिल्कुल बेहतरीन है, कारपेटेड रोड है एंड तक। आप कैरन तक जाते हैं तो आपको रोड अच्छे मिलते हैं। आप इवन के टोबट कश्मीर का लास्ट पॉइंट है, टोबट का चंद पॉइंट है, और वो भी मैं जब हम गए थे वहाँ विजिट करने तो वो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा था और वो भी कारपेटेड रोड बन रहा था। तो बात आ गई रोड्स की, जो कि आने जाने के लिए ज़रूरत है, खाने के लिए, रहने के लिए, इसका बताएं। रहने के लिए बहुत बेहतरीन वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट बड़े बेहतरीन है, होटल्स बहुत बेहतरीन है। खाना सारी बात है कि अब हम पंजाब से हैं, लाहौर से हैं, हमारा फूड का जो टेस्ट है वो कम्पीट तो नहीं किया इसकी बात नहीं, कॉस्ट की बात हो। मेरे ख्याल से महंगी नहीं है वहाँ पे। लास्ट ईयर मैं ना वहाँ पर विजिट करके आई हूँ। हमारे यहाँ पर जो 100 की चीज़ है वहाँ वो 1000 की चीज़ मिलती है, 1000 में वो चीज़ मिलती है। हमें में भी महंगी ना लगे, मगर जो गरीब आवाम है वहाँ की रहने वाली, यहाँ की आवाम की बात नहीं करी, टूरिस्ट की बात नहीं करी, वहीं की रहने की बात कर रही हूँ। जो गरीब आवाम है वो कैसे सर्वाइव कर सकती है? नहीं, लोकल के लिए तो वहाँ पे उनके लिए तो रेट्स वो वहाँ की हैं, वो टूरिस्ट के लिए, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम ही वहाँ के लोगों का, क्योंकि वो ना ही तो इतने एजुकेटेड हैं, मैंने वहाँ पे जो ऑब्जर्व किया, ना ही उनके लिए और कोई एक्टिविटी है, ना ही उनके लिए कोई ज़रात में से कोई उनके लिए चीज़ें हैं। उनके पास यही टूरिस्ट से वो अर्न करते हैं, तो वो फिर उसमें से जितना उनके लिए एक ही पॉइंट है तो वो सेल करते हैं जितना। आप कह देते तो मैं मान लेती हूँ, बट मेरी जो नॉलेज है वो यही है कि सबके लिए इक्वल है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद विजिट करके आई, इस्लामाबाद में भी सेम एज इट इज़ यही है। यहाँ की चीज़ जो 100 की है वहाँ वो 300 की है। मतलब कि हमारे लाहौर से निकलते हुए बाहर किसी भी सिटी में जाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अच्छा, इस चीज़ को हम छोड़ते हैं, इस चीज़ पर आते हैं। क्या रीजंस हैं जो कि आज पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी, वो डेवलपमेंट नहीं आई जो कि इंडिया में आ चुकी है? कि टाइम पीरियड तो हम दोनों का एक ही। मैम सिंपल आंसर है मैम कि वहाँ पे डेमोक्रेसी, वहाँ पे तो तसलसल है डेमोक्रेसी का, वहाँ में कभी ब्रेक नहीं हुआ। अभी भी आप अपनी कंट्री के हालात देख लें, सिचुएशन देख लें, वहाँ पे इंडिया की में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी उनके जो लॉज हैं, वही आपने जो पहले बात की, जो उन्होंने कानून डिफाइन किए हैं वो बड़े बेस्ट हैं, वो उससे हटते नहीं हैं। उनके हर एक के लिए अगर हम देखें, उनकी सेलिब्रिटीज़ के लिए भी सेम ही कानून है। उनके बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज़ की वो जेल की तक भी जाना पड़े तो वो करते हैं। हमारे यहाँ में इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कानून हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्या लगता है आने वाला टाइम पीरियड पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, जो कि अभी तक हम इमरान खान को देख रहे, शहबाज शरीफ को देख रहे, करंट गवर्नमेंट, एक्स गवर्नमेंट, आने वाला टाइम पीरियड कैसा लगता है? आने वाले टाइम पे मैम बहुत नाउमीदी लगती है, कुछ भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आती इस कंट्री के अंदर। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे 3 साल हो गया जॉब करते। मुझे अभी अपॉर्चुनिटी मिले बाहर की, मैं क्विक कर जाऊँगा यहाँ से। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, अनसर्टेनिटी, बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं है इस कंट्री के अंदर। कोई भी आप सोच नहीं सकते कि क्या सिचुएशन है, आज कुछ है तो कल कुछ है, कोई आइडिया नहीं है। क्या रीजंस हैं आपकी पास में बात करते हो? इंटरनेशनल बेस अगर हम देखें तो बड़े बड़े सीईओ सिर्फ इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हमें बहुत कम नजर आते हैं। पाकिस्तानी अगर नजर आते हैं तो लेबर के तौर पर नजर आते हैं। किसी भी मुल्क में, दुबई एक इस्लामिक कंट्री में भी हम इंडियंस नजर आते हैं। वाई? एक तो उनकी सफारत कारण, एक तो ये फैक्टर है उनका, वो अपने लोगों को इंकरेज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं। फिर जाहिर बात है कि वो बहुत ज़्यादा नंबरिंग में है दुनिया में, तो उन नंबरिंग में से ऐसे लोगों का निकलना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हम भी पांचवी बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की। नहीं, पाकिस्तानी भी हैं लेकिन वो शो ही नहीं करते। पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट है वो है ही बड़ा गंदा बाहर, सिंपली बात है। बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकन कंपनीज के अंदर बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टेज में हैं, मैं IT इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन वो शो ही नहीं करवाते अपना पाकिस्तानी, वो अपनी डुअल नेशनलिटी को यूज़ करते हैं, बट इंडियन ऐसा नहीं करते। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी नेशनलिटी को यूज़ करेंगे तो वो इजीली वहाँ कैसे सर्वाइव कर? हाँ, नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसी बात है, सही बात है, यही रीज़न है। क्या आखिरी मैसेज देना चाहोगे हमारी करंट गवर्नमेंट या आने वाली गवर्नमेंट? करंट गवर्नमेंट और आने वाली गवर्नमेंट को तो यही मैसेज है, खुदा के लिए अपना सोचना छोड़ दें। आपने ऑलरेडी बड़े अपने बैंक बैलेंस, अपने बच्चों का फ्यूचर, हर चीज़ आपने सेट कर लिया। काइंडली ये मुल्क इस कंडीशन में पहुंच चुका है, इस पर तरस खाएं। बहुत मेहरबानी गुजारिश है, जितने भी लोग हैं इकट्ठे बैठ जाएं और इस पर तरस खाएं, बस। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मोदी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है और ऐसा ही होना चाहिए। और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने भी फ्लैट बनवाए थे, ये रायमंड रोड की तरफ हैं, और वो फ्लैट मेरिट पे जो है ना लोगों को तकसीम किए गए थे। उसके बाद इमरान खान साहब आ गए, इन्होंने ख्वाब दिखाया, नया पाकिस्तान दिखाया, और उसमें कुछ भी नहीं हमें मिला। और अब आपके सामने अब सब लॉन्ग मार्च पे निकल चुके हैं और सब अपनी अपनी कुर्सियों की जंग लड़ रहे हैं, और गरीब आवाम जो है ना वो बिल्कुल उसे रिलीफ ही नहीं है। वो रोटी कपड़ा ले नहीं सकती, वो बेचारी इतनी तंग है, तो ये कैसे हमें ये फ्लैट दे सकते हैं? लॉन्ग मार्च जो की जा रही है 193 डेज अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने धरने दिए हैं। अगर आपको लगता है कि मार्शल लॉ या लॉन्ग मार्च हमारे मुल्क या लोगों के लिए बेनिफिट साबित हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये अब खान साहब 5 दिन में गुजरां वाले पहुँचे हैं, तो आप देखें कि रोज़ रोड ब्लॉक हो रहे हैं। शाम को जो मरीज़ हैं वो जलील हो रहे हैं, जो मुसाफिर हैं वो भी इसी तरीके से घर नहीं टाइम पे पहुंच पा रहे, जिन्होंने ड्यूटियों पे जाना है वो नहीं पहुंच पा रहे, जिन्होंने आना है वो नहीं पहुंच पा रहे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा हंगामी हालात हो चुके हैं। आपके सामने कत्ल व गारत हो रही है,
और ये रिसेंटली आप देखें कि खान साहब के कंटेनर के नीचे एक औरत भी आई है और Journalist थी, और उसके बाद वहाँ पे फायरिंग हुई है। अब वो पता नहीं, अल्लाह ही जानता है कि वो कैसे हुआ है सारा मामला। आपके सामने ही है, गरीब जो है ना वो वहाँ पे भी कत्ल गारत का शिकार है और परेशान है सब। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। अगर हम देखें मार्शल लॉ मुल्क के लिए कैसा हो सकता है, आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडिया की ही बात करें तो वहाँ पर टेन्योर पूरा करता है, हर हुकूमत जो आने वाली है वो टेन्योर पूरा करके जाती है। पाकिस्तान में क्यों इतनी लेग पुलिंग की जाती है? पाकिस्तान में हमारे पॉलिटिक्स हैं, वो चाहते ही नहीं हैं कि 5 साल जो है ना कोई हुकूमत वो पूरा करे और आवाम को जो है ना वो बेनिफिट दे सके। जब वो आवाम को बेनिफिट देना चाह रहे होते हैं तो पीछे से जो है ना सियासतदान ये देख रहे होते हैं कि अगर इन्होंने बेनिफिट आवाम को दे दिए तो ये तो अगले 5 साल के लिए भी पक्के हो जाएंगे, कुर्सी पे बैठ जाएंगे, इसलिए वो लेग पुलिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब हमारी बारी आती है, हमें बेनिफिट मिलने होते हैं, उतनी देर तक वो जो है ना पासा ही पलट दिया जाता है और मार्शल लॉ लग जाती है, फ़ौज आ जाती है। और हम सब लोगों को पता है फ़ौज क्या कर रही है, सारे हम टैक्सीज हम देते हैं, बेनिफिट फ़ौज ले जाती है, हम उधर के उधर ही हैं। आपको लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में हालात आपको लगता है अच्छे होंगे पाकिस्तान के, जो कि आज पाकिस्तान के इमेज बहुत डाउन है, और उस इमेज को डाउन करने वाला कौन है? देखें, पहले तो बेहतर था जब नून लीग की हुकूमत के बाद खान साहब आए हैं तो उन्होंने एक हमें उम्मीद दिलाई, हमने भी वोट खान साहब को दिया कि भाई नया पाकिस्तान बनेगा, हम भी बड़े खुश थे वो बनेगा। वो जो हमारे पास वो पुराना पाकिस्तान था वो भी हमसे हाथ से जा रहा है इस वक्त। तो अब दोबारा एक अब होप है, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, शायद हमें कोई बेहतरी मिल जाए और नज़र आ रही है आगे इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद है कि आगे नून लीग अगर हुकूमत करेगी तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान में बेहतरी भाई, पाकिस्तान में बेहतरी भाई कभी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती भाई पाकिस्तान में बेहतरी, जब तक तुम्हारे जैसे लोगों की सोच नहीं बदलेगी। भाई इंडिया के अंदर मुसलमान परेशान हैं, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होता है, ये बात कहने वालों अब सामने आओ तुम लोग। इंडिया के अंदर मुसलमान जो झुग्गी झुपड़ियों में रह रहे थे उनको फ्लैट दिए मोदी जी ने। तुमको किसी ने दाल आटा चावल दिया पाकिस्तान में मुसलमानों? ऐसे बोलने वाले रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई इंडिया के अंदर मिलजुल के रहते हैं, और पाकिस्तान के लोगों को बताया जाता है कि इंडिया के अंदर मुसलमान दुखी है। अरे कौन सा मुसलमान दुखी है? किसने उसको किले चबोधी? साथ मिलके बड़े मजे से रह रहे हैं यहाँ पे सब लोग। तुम्हारा ही बेड़ा गर्क हो रखा है बच्चा, तुम्हारा ही, इंडिया का नहीं हुआ कुछ भी। दोस्तों ये है पाकिस्तान के लोगों की सोच, और ये कभी नहीं सुधर सकते भाई। लेकिन जब इनको पता लगा मोदी जी ने फ्लैट दे दिया भाई मुसलमानों को, वाह जी वाह, इनके फटके हाथ में आ गई, ढूंढ रहे बहाना कहाँ से हम इंडिया की बेइज्जती करेंगे। हम कोई बहाना इनके पास भाई, पाकिस्तान तरक्की की वेट कर रहा है भाई, चाइना के भरोसे बैठा है, कुछ नहीं होने वाला भैया। ऐसे तुम्हारे ऊपर वीडियो बनती रहेगी, ऐसे तुम 2 साल से बना रहा वीडियो भाई। मैं ये कह रही है तरक्की करेंगे तरक्की करेंगे तरक्की करेंगे, सलाह आज तक नहीं बोली इनसे तरक्की, बस बोल ही रहे लोग। बस क्या बोलो भाई, बाकी बोलोगे आप लोग कमेंट में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर देना। मिलने वाले आपको अगली वीडियो में, बाय बाय, जय।